एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज है। देखिए आकृति दिख रहा है, इसमें ABC जिसमें कोण B समकोण है और AMP जिसमें कोण M समकोण है, जिसके कोण B और कोण M समकोण है। सिद्ध करें कि पहला में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP आपस में समरूप है, और दूसरा में सिद्ध करना है CA बटा PA बराबर BC बटा MP। पहले हम लोग सिद्ध करते हैं। जो दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण है की जगह हम सीधे लिखिए ना 90 डिग्री। और त्रिभुज AMP में कोण M बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। प्रमाण देंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में जिसको भी सिद्ध करना रहता है उसी को वही त्रिभुज को लेना चाहिए। ले लिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण और त्रिभुज AMP में कोण M बराबर समकोण का है, तो दोनों क्या है? समकोण है। कारण दीजिए समकोण। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ABC में भी कोण A है और AMP में भी कोण A है। आप देख सकते हैं ABC में भी कोण M है और AMP में भी कोण A है, यानी कि कोण A बराबर कोण A। क्या कारण जाएगा? उभयनिष्ठ जाएगा, उभयनिष्ठ। इसीलिए A समरूपता दो कोण अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो AA समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP पहला आपका प्रूव्ड हो गया। इसी में दूसरा हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए सिद्ध क्या करना है? CA बटा PA बराबर BC बटा MP। अब ध्यान दीजिए CA तीसरा पहला, PA तीसरा पहला, BC दूसरा तीसरा, MP दूसरा तीसरा। यानी कि इस त्रिभुज के ये दो भुजाएं AMP के दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के समानुपात है, जिसको हम लोग CPST कहते हैं। CPST द्वारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए कि दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण B और कोण M समकोण है। सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो एक कोण समकोण था, समकोण लगा दिया। दूसरा कोण उभयनिष्ठ था, उभयनिष्ठ कर दिए। दोनों AA समरूपता कसौटी द्वारा समरूप हो गया। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हो गया। उसके बाद उसकी संगत भुजाएं, तो दूसरा में सिद्ध करना था, संगत भुजाएं समानुपात होते हैं, सिद्ध कर दिए, दोनों खत्म हो गए। ठीक है, चलिए आगे। अब नंबर 10 वाला देखिए। CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। देखिए यहां पर जो है आपको दो अपने से चित्र बनाना होगा। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का नाम रखिए ABC, और एक और त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज का नाम रखिए
ई एफ जी। ए सी बी कहाँ है? ए सी बी, सॉरी, ये आपका ए यहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा और सी यहाँ जाएगा, ए सी बी। ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो सी डी कहाँ है? सी से होते हुए डी यहाँ समद्विभाजित करेगा, इसको यहाँ डी लिखेंगे, और जी से होते हुए एच यहाँ समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको नंबर 3 दे देंगे, इसको नंबर 4 और नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ में डी और एच पर प्रतिच्छेद कर रहा है, परिस्थित है किसके नाम से? डी और एच क्रमशः एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। ए बी और ई एफ पर डी और एच स्थित है, जो कि सी डी और जी एच के नाम से है, जो कोण सी को यानी ए सी बी को और ई जी एफ को समद्विभाजित कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। तो पहला आपको सिद्ध करना है कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। तो देखिए पहले खोजिए कहाँ है ये सी डी, कहाँ है? सी डी इस त्रिभुज का ये भुजा और जी एच इस त्रिभुज का ये भुजा, फिर एसी ये वाला भुजा और एफ जी ये वाला भुजा, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को लेना है। तो प्रमाण में लीजिए, ऐसा दिख रहा है ना? ब्लैक नहीं है, सही तो है। अल्लाह, अच्छा ये अब लगने आ रहा है क्या? देखिए प्रमाण देंगे यहां पर कि त्रिभुज एस सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में, इससे पहले हमको प्रमाण थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ है आपका, दिया है, क्या दिया है? दिया है कि सी डी और जी एच कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यानी कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, जो हम लोग माने हुए। साथ ही दिया हुआ है त्रिभुज, क्या दिया हुआ है? देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किससे? त्रिभुज एच जी ई से समरूप है। अच्छा, जब समरूप है तो इनके संगत कोण यानी कि कोण ए कोण एफ के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा और कोण सी कोण जी के बराबर हो जाएगा। कहां से होगा? तो CPST द्वारा। ठीक है, क्योंकि समरूप है तो कोण संगत कोण तो बराबर होंगे। यहां तक आ रहा है, इसके नीचे तक भी आ रहा है। अच्छा, यहां तक आ रहा है, चलिए इधर बनाते हैं। ए बी सी और एच जी ई। अच्छा, छोटा त्रिभुज, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये दिया हुआ है वो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ ई जी। ठीक, एफ ई जी है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है पहला में सिद्ध करना है पहला में, या जगह नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट प्रमाण लिख रहे हैं। ठीक है, प्रमाण जो सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच ए सी बटा एफ जी। जैसे कभी हम बताए थे ये किस त्रिभुज में है, ये ए सी डी, ये है आपका ए सी डी तथा इधर से एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच में है।
दोनों में क्या है, तो दोनों में है, पहले तो है आपका दोनों में ये जो कोण ए है और कोण एफ है, ये देखिए कोण ए और एफ बराबर है, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर है, काहे बराबर है, तो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये सीपीएसटी द्वारा सिद्ध हो चुका है। उसके बाद कोण सी और कोण जी भी बराबर है, कोण सी और कोण जी भी बराबर है, और कोण सी को ये जो सीडी है वो समद्विभाजित कर रहा है, जीएच है समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कोण 1 और 2 आपस में बराबर है, कोण 3 और 4 बराबर है, तो जब सी और जी भी बराबर है तो कोण 1 कोण 3 से बराबर हो जाएगा और कोण 2 कोण 4 से बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3, काहे, तो बराबरों का आधा, बराबरों का आधा भी बराबर होता है, इसीलिए ए समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है, और समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं जो दिया हुआ है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, मिला के देख सकते हैं, सी डी दूसरा तीसरा, जी एच दूसरा तीसरा, ए सी पहला दूसरा, एफ जी पहला दूसरा, सी पी एस टी द्वारा, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आज बहुत कम बच्चे आए हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा बना करके, बहुत कम क्या एक बच्चा आया हुआ है पानी के चलते, इसीलिए इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, और कल हम कॉपी देखना चाहेंगे। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सिद्ध हो चुका है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा दिया हुआ है त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, पहले सर्च करते हैं कहाँ है ये त्रिभुज, डीसीबी कहाँ है, डी सी बी ये वाला त्रिभुज, और एच जी ई ये वाला त्रिभुज है ना। अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग लेते हैं, पहला तो वही कोण बी और कोण ई, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, इससे पहले भी लिख चुके हैं, सिद्ध हो चुका है, कोण बी बराबर कोण ई का है, तो सिद्ध हो चुका है, समरूप था तो सीपीएसटी द्वारा सिद्ध हो चुका है। और कोण 2 बराबर कोण 4 का है, तो सी और जी आपस में बराबर है, इनके आधे भी बराबर होंगे, लिख देंगे बराबरों का आधा। ठीक है, बराबरों का आधा, ये इसीलिए ए समरूपता कसौटी द्वारा, दिख रहा है ना, द्वारा त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई प्रूव्ड हो गया ये भी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा आपका है त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में, कहाँ है ये खोजेंगे जरा, डी सी ए और एच जी एफ, तो यही वाला त्रिभुज था, पहले भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। हम लोग उसको पहले अगर इसको सिद्ध करके इसको डायरेक्ट सिद्ध करते तो हो जाता, लेकिन हम लोग एक बार सिद्ध कर लिए तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, क्या क्या दिया हुआ था यहाँ पर, आपका कोण ए बराबर कोण एफ चला जाएगा, और कोण 1 बराबर कोण 3 चला जाएगा। काहे का है, रीजन वही देंगे, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, और बराबरों का आधा। इसीलिए ए समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज डी सी ए
समरूप त्रिभुज एच जी एफ प्रूव्ड हो गया बाबू। इस तरह से 10 भी कंप्लीट हो गया। सभी को नोट कर लें और कल हमको दिखाएं। अभी हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लें। चलिए अब 11 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि आकृति में ए बी बराबर एसी है, ए बी और एसी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके एक भुजा को सीबी नाम की भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है? ई तक बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद ई एक बिंदु है, ई तक बढ़ाया गया, ई एक बिंदु है। यदि एडी लंब है बीसी पर, यदि एडी जो है बीसी पर लंब है और ईएफ जो है एसी पर लंब है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ईसीएफ ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप है, ऐसा आपको साबित करना है। सबसे पहले तो दिया है वाला लिखिए कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर एसी तथा सी बी को ई तक बढ़ाया गया है, ई तक बढ़ाया गया है। साथ ही एडी जो है वो लंब है बीसी पर और ईएफ जो है वो लंब है एसी पर। तो हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ सिद्ध करना है। प्रमाण में आएंगे, जो त्रिभुज सिद्ध करना है वही दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ईसीएफ में। ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज कॉमन है? आप देख रहे हैं ए बी डी है कहाँ? ए बी डी। इसमें कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री है और ईसीएफ में कोण ई एफ सी बराबर 90 डिग्री है। दोनों क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है दोनों। तो समकोण है तो बराबर हो जाएगा, तुम देख लेना, समकोण है तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद चूंकि हम जान रहे हैं, इसको समीकरण 1 बना दो। हम जान रहे हैं कि दिया हुआ है ए बी बराबर एसी। जब ए बी बराबर एसी दिया हुआ है तो ए बी का सम्मुख कोण कौन है? सी, और एसी का सम्मुख कोण कौन है? बी। तो कोण बी बराबर कोण सी का है, तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है। अब क्या है कि कोण बी और कोण सी जो है, कोण बी है कहाँ? देखिए, हमको एबीडी करने बोल रहा था, तो कोण बी इसमें एबीडी में है कि नहीं? इसको समीकरण 2 बना दीजिए। तो समीकरण 2 में कोण बी इस त्रिभुज का एबीडी का कोण बी बराबर हो रहा है किससे? तो ईसीएफ का कोण सी से, है ना? तो हो गया समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से ए समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, 11 तक हो गया। 9, 10, 11 तीनों क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बना के आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। नहीं समझ में आएगा कल बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।